हिंदू धर्म में चार धामों का विशेष महत्व है। इन्हीं में से एक है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का रूप है। जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। जगन्नाथपुरी में हर साल रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ रथ पर विराजमान होकर भ्रमण पर निकलते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से शुरू होती है। रथ यात्रा के दौरान श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। इसके बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को तीनों श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी वापस अपने स्थान पर आते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में भगवान की एक परम भक्त थी कर्माबाई, जो कि जगन्नाथपुरी में ही रहती थी और भगवान से अपने पुत्र की तरह स्नेह करती थी। कर्माबाई एक पुत्र के रूप में ठाकुर जी के बाल रूप की उपासना करती थी। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि वह ठाकुर जी को फल मेवे की जगह अपने हाथों से बना हुआ कुछ खिलाए। उन्होंने प्रभु को अपनी इच्छा के बारे में बताया। भगवान तो भक्तों के लिए सर्वथा सरल रहते हैं, तो प्रभु जी बोले, माँ जो भी बनाया हो वही खिला दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी और ठाकुर जी को बड़े चाव से खिचड़ी खाने को दे दी। प्रभु बड़े प्रेम से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई यह सोचकर भगवान को पंखा झलने लगी कि कहीं गर्म खिचड़ी मेरे प्रभु का मुंह न जला दे। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खा रहे थे और माँ की तरह कर्मा उनका दुलार कर रही थी। भगवान ने कहा, माँ मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, मेरे लिए आप रोज खिचड़ी ही पकाया करें, तो मैं यहीं आकर रोज ऐसी ही खिचड़ी खाऊंगा। अब कर्मा रोज बिना स्नान के ही प्रातःकाल ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाती थी। कथा अनुसार ठाकुर जी स्वयं बाल रूप में कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए आते थे। लेकिन एक दिन कर्माबाई के यहाँ एक साधु मेहमान आया। उसने जब देखा कि कर्माबाई बिना स्नान किए ही खिचड़ी बनाकर ठाकुर जी को भोग लगा देती है, तो उसने उन्हें ऐसा करने से मना किया और ठाकुर जी को भोग बनाने में अर्पित करने के कुछ विशेष नियम बता दिए। अगले दिन कर्माबाई ने इन नियमों के अनुसार ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाई, जिससे उन्हें देर हो गई और वह बहुत दुखी हुई कि आज मेरा ठाकुर भूखा है। ठाकुर जी जब उनके खिचड़ी खाने आए, तभी मंदिर में दोपहर के भोग का समय हो गया और ठाकुर जी झूठे मुंह ही मंदिर पहुंच गए। वहां पुजारियों ने देखा कि ठाकुर जी के मुंह पर खिचड़ी लगी हुई है। तब पूछने पर ठाकुर जी ने सारी कथा उन्हें बताई। जब ये बात साधु को पता चली तो वह बहुत पछताया और उसने कर्माबाई से क्षमा याचना करते हुए उसे पूर्व की तरह बिना स्नान किए ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाकर ठाकुर जी को खिलाने को कहा। इसलिए आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रातःकाल बाल भोग में खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि यह कर्माबाई की ही खिचड़ी है।